मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 12 जिसका नाम है शब्द भंडार, उसका टॉपिक है पर्यायवाची शब्द हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका सेम अर्थ निकलता हो वो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हमारा पहला है राजा। तो राजा का पर्यायवाची क्या होगा, या राजा को हम और क्या क्या कह सकते हैं? राजा को हम कहेंगे नरेश, भूप या भूपति। इन सब का अर्थ क्या होता है? राजा ही होता है। नंबर 2, संसार। संसार का पर्यायवाची क्या होगा? जग, जगत, दुनिया। पक्षी, पक्षी का क्या होगा पर्यायवाची? खग, बिहग या नभचर। पक्षी को हम इन नामों से भी जानते हैं। मित्र, मित्र का पर्यायवाची दोस्त, सखा, साथी। ये मित्र के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्र, राकेश, मयंक। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची होगा सागर, सिंधु या पयोद भी समुद्र को कहते हैं। वायु, वायु का पर्यायवाची हवा, पवन, समीर। अब दूसरा टॉपिक हमारा है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। अब श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द सुनने में एक जैसे हों। मतलब हम जब बोलते हैं या उन्हें सुनते हैं तो वो मिलते जुलते या फिर सेम हो, परंतु उनका अर्थ भिन्न हो। लेकिन उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। वे शब्द या ऐसे शब्द हमारे श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। नंबर 1, कपट। कपट का अर्थ होता है धोखा और इसी से मिलता जुलता होता है कपाट। कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। मतलब एक कपट का अर्थ धोखा और दूसरा कपाट का अर्थ क्या होगा? दरवाजा। इसी तरह से अवलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा, किसी भी चीज़ को सहारा देना। जैसे एक पेड़ होता है, उसके सहारे से कोई लता की बेल होती है, वो उसके सहारे से चढ़ जाती है। इस तरह से अभिलंब, अभिलंब का अर्थ होता है शीघ्र। एक अभिलंब सहारा और दूसरा अभिलंब शीघ्र। कृति, कृति का अर्थ होता है रचना और ये कृति, कृति का अर्थ होगा निपुण, किसी भी चीज़ में निपुण होना। अश्व, अश्व को आपको अगर लिखने में दिक्कत हो, ये ऐसे लिखा जाता है आ श अश्व। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और अश्व का अर्थ होता है पत्थर। कोश, कोश का अर्थ होता है शब्द भंडार और एक होता है कोश, कोश का अर्थ होता है खजाना। धन्यवाद।